नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम करेंगे चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुरुचि हिंदी पाठमाला का पाठ 3 और पाठ का नाम है नीम की पत्तियां। इस पाठ का प्रश्न अभ्यास आज हम करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, मौखिक भाग में रोहित क्या देख रहा था? उत्तर होगा टेलीविजन, या आप इसे पूरा भी लिख सकते हो कि रोहित टेलीविजन देख रहा था। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दादी माँ ने किसे आवाज लगाई? उत्तर रोहित को, या दादी माँ ने रोहित को आवाज लगाई। रोहित की उत्सुकता क्यों बढ़ गई? रोहित की उत्सुकता ऊनी कपड़ों को देखकर बढ़ गई। नीम की पत्तियां किस रोग में फायदेमंद होती हैं? मधुमेह के रोग में। वैसे तो नीम की पत्तियों के इस पाठ में बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं। आप उनमें से कोई और भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एलर्जी शब्द का प्रयोग हुआ है कि त्वचा संबंधित कोई बीमारी हो उसका भी इलाज नीम की पत्तियों के द्वारा किया जाता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं और मधुमेह भी लिख सकते हैं। वर्षा में मिट्टी को कौन रोक कर रखता है? तो वर्षा में मिट्टी को पेड़ों की जड़ें रोक कर रखती हैं। देखिए इसका लिखित भाग। दादी माँ ने ऊनी कपड़े क्यों निकाले? उत्तर दादी माँ ने ऊनी कपड़े नीम की पत्तियां रखने के लिए निकाले। ख भाग, नीम की पत्तियां कैसी होती हैं और यह किस काम आती हैं? नीम की पत्तियां बहुत गुणकारी होती हैं और यह कई रोगों को दूर करने में मदद करती हैं। यह भाग देखिए, दादी माँ ने नीम को प्रकृति का अमूल्य वरदान क्यों कहा? तो इसका उत्तर मैंने आपकी पुस्तक में यहाँ पर निशान लगाया है। पीछे देखिए, यहाँ पर ये होगा ग का उत्तर कि नीम हमारे लिए प्रकृति का अमूल्य वरदान है। इसका कारण दादी माँ क्या कहती हैं कि सर्दी जुकाम बुखार होने पर इसका काढ़ा पीने से आराम मिलता है। यहाँ पर शब्द ध्यान से पढ़ें, सर्दी जुकाम। कुछ विद्यार्थी जो हैं जुकाम को जुखाम बोलते हैं, तो जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है। तो बच्चों अपने उच्चारण पर ध्यान दें और मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनकर अपने उच्चारण को सही करें। तो सर्दी जुकाम बुखार होने पर इसका काढ़ा पीने से आराम मिलता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे पाठ, बहुत सी कक्षाओं के पाठ मेरे चैनल पर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको संस्कृत के भी बहुत सारे पाठ पढ़ने को इसमें मिल जाते हैं। संस्कृत पढ़ने में किसी को कठिनाई हो रही हो, संस्कृत का व्याकरण आपके लिए कहीं ना कहीं कठिन लग रहा हो, तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का यहाँ पर समाधान किया जाएगा हिंदी और संस्कृत से संबंधित। तो अगला प्रश्न देखिए, धरती पर प्रदूषण किस कारण बढ़ गया है? उत्तर मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए हरे भरे पेड़ों को काट दिया है, जिसके फलस्वरूप धरती पर प्रदूषण बढ़ गया है। फलस्वरूप होता है परिणाम, कि जिसके परिणाम के कारण धरती पर प्रदूषण बढ़ गया है। पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? उत्तर पेड़ पौधे हमें फल फूल दवाइयाँ देखिए ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दवाइयाँ में यहाँ पर जो ई है इसको बड़ी ई लिख देते हैं, वो गलत होता है। दवाइयाँ जो है छोटी ई होते है, दवाइयाँ नहीं होता है, दवाइयाँ होता है, तो ई छोटा होगा। तो दवाइयाँ लकड़ी सब्जियाँ आदि अनेक चीजें प्रदान करते हैं। ग भाग, दादी माँ ने अधिक पेड़ लगाने का उपाय क्यों बताया? उत्तर दादी माँ ने अधिक पेड़ लगाने का उपाय इसलिए बताया क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पशु पक्षियों के साथ साथ हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ति कीजिए। मैं इन पत्तियों को ऊनी कपड़ों में रखूंगी। मम्मी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थीं। नीम की पत्तियां बहुत गुणकारी होती हैं। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। महत्व देखिए कैसे लिखा हुआ है, आपकी पुस्तक में भी महत्व का बिल्कुल सही इसकी वर्तनी दी हुई है, तो इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा। इसमें दोनों त आधे हैं। महत्व की वर्तनी पहले कुछ और हुआ करती थी और अब इसमें कुछ परिवर्तन आया है, तो महत्व को जो है इस तरह से लिखना है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को रोक कर रखती हैं।
प्रश्न 3 देखिए, पाठ के आधार पर रेखांकित। रेखांकित होता है जिसके नीचे ऐसी रेखा खींची गई हो, उसको रेखांकित कहते हैं। तो पाठ के आधार पर रेखांकित शब्दों को ठीक करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो समय का अभाव है, इसलिए मैं जो है यहाँ पर केवल जो रेखांकित शब्द हैं उन्हीं के मैंने यहाँ पर उन्हीं वाक्यों को मैंने ठीक किया है, उन्हीं शब्दों को मैंने ठीक किया है। पूरा वाक्य आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर है, नीम की पत्तियां खाने से हर प्रकार की खांसी दूर होती है। तो नीम की पत्तियां खाने से हर प्रकार की एलर्जी दूर होती है। खांसी के स्थान पर यहाँ पर नया शब्द क्या आया? एलर्जी, क्योंकि पाठ में यहाँ पर हमने एलर्जी शब्द पढ़ा है। नीम तो हमारे लिए ईश्वर का अमूल्य वरदान है। तो ईश्वर की जगह यहाँ पर प्रकृति है, तो नीम तो हमारे लिए प्रकृति का अमूल्य वरदान है। नीम की पत्तियां सूती कपड़ों में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। तो उत्तर है, नीम की पत्तियां ऊनी कपड़ों में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। नीम की पत्तियां तो मीठी होती हैं। तो आपको पाठ पढ़कर पता चल गया होगा कि नीम की पत्तियां बहुत ही कड़वी होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नीम की पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं। नीम की पत्तियां तो कड़वी होती हैं। भाषा ज्ञान में देखिए, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क में अ की ध्वनि मिली हुई है तो क बनता है। स्वर के बिना दिखाने के लिए वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, इसे हलंत कहते हैं। जैसे क हलंत, ख हलंत आदि। यानी कि जब क में कोई स्वर नहीं मिला है तो इसके नीचे हलंत लिखा जाता है। ख में कोई स्वर नहीं मिला है तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर हलंत दिखाया गया है। मतलब कि जिस किसी भी वर्ण में जो है स्वर नहीं है तो उस वर्ण को इस तरह से दर्शाया जाता है। और इसमें स्वर नहीं है तो इसका मतलब इसको आधा कहा जाएगा। यानी कि अगर हमने आधा क लिखना है तो आधा क को हम क हलंत भी लिख सकते हैं। तो वर्णों से ध्वनियों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का मतलब ही होता है अलग करना। तो यहाँ पर वर्णों से जो है ध्वनियों को अलग किया जा रहा है। जो ध्वनियां हैं हमारे पास, स्वर हैं जो हमारे पास, उनको अलग किया जा रहा है। मतलब कि वर्णों में जो है स्वर मिले हुए हैं तो उन स्वरों को अलग करना है, वर्णों को, व्यंजनों को अलग करना है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से करते हैं। जैसे अचानक का यहाँ पर उदाहरण पहले से ही दिया हुआ है। हम चलते हैं गुणकारी की तरफ। गुणकारी में ग हलंत लिखेंगे, उसके बाद उ, ण हलंत अ, क हलंत आ, र हलंत बड़ी ई। वरदान शब्द है तो व आधा, इसलिए हलंत अ, र आधा, अ, द आधा, आ, न आधा, अ। मैं इसको आधा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। जो ये जो तिरछी रेखा है इसको हलंत कहा जाता है। उपयोगी उ, प हलंत अ, य हलंत ओ, ग हलंत ई। दातुन द हलंत आ, त हलंत उ, न हलंत अ। प्रदूषण। अब प्रदूषण में ध्यान दीजिए, ये जो र है यहाँ पर, र की मात्रा है, इधर र है, तो ये र जो है पूरा है, ये आधा नहीं है। कुछ विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि प के पैरों में र है इसलिए र जो है आधा है। तो ये आपकी गलत सोच है, आपका गलत ज्ञान है। हमेशा ध्यान रखिए कि र की मात्रा अगर ऊपर है, ये जो शिरोरेखा है, ये जो शिरोरेखा है इसके ऊपर अगर र की मात्रा है तो वो र आधा होता है। अन्यथा र जो है, ये जो नीचे है, इसको पूरा कहते हैं, पूरा र है। तो प हलंत र हलंत अ, द हलंत उ, श हलंत अ, ण हलंत अ। अब अगला प्रश्न देखिए, वचन बदलिए। पौधा से वचन बदलेंगे तो पौधे हो जाएगा। कपड़ा, कपड़े, दाना, दाने, कीड़ा, कीड़े। लकड़ी, यहाँ पर बहुत विद्यार्थी गलतियां करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी किसी शब्द में बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा होती है तो वो जो बड़ी ई की मात्रा आती है वो छोटी ई में बदल जाती है हमेशा। जैसे अभी मैंने आपको पहले भी कहा था कि दवाई शब्द में जब दवाई से बहुवचन बनाते हैं तो दवाइयां हो जाता है। लकड़ी का लकड़ियां, पत्ती, पत्तियां, टहनी, टहनियां, दवाई, दवाइयां। सही शब्द चुनकर शब्दों के जोड़े बनाइए। पेड़, यहाँ पर दिए हुए हैं शब्द, बस यही आपको इनमें चुनकर भरने हैं, तो ये कोई जटिल कार्य नहीं है। पेड़ पौधे, छोटे छोटे, सर्दी जुकाम, फल फूल, पशु पक्षी, हरे भरे। अब आगे देखिए, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ का होगा वृक्ष और तरु,
कपड़ा, वस्त्र, पट, वसन, वस्त्र, वसन और पट भी लिख सकते हो। शरीर, देह, काया, वपु, तन, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको स्वयं आते हैं। जरूरी नहीं है कि ममता मैम ने ये लिखा है तो हम भी यही करेंगे। यदि आपको शरीर के लिए, जैसे आपको तन शब्द पता है, तो देह के स्थान पर आप तन भी लिख सकते हो, जो भी आपको मालूम है। तो फूल, पुष्प, सुमन, वर्षा, बारिश, बरखा, धरती, भू, धरा, सूर्य, दिवाकर, भानु, नदी, सरिता, तटिनी। तो इसके साथ ही ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।